आज बताया कि आज पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी इस जिला मुख्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों हमारा भारतवर्ष की तरफ से और जम्मू कश्मीर में हमारा जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था नए तौर पर जो खड़ी हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे जो तीनों जो हमारे जो संगठनात्मक जिला है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, जिसमें हमारी ये 3 सीटें हैं, कठुआ, जसरोटा और हीरानगर। और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से और लोगों के आशीर्वाद से तीनों सीटें जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सारी सीटें आई हैं। तो उसी के संदर्भ में आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है। और आज मेरे साथ इस बहुत ही अगर मैं कहूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवनियुक्त हमारे विधायक, जिनको लोगों ने बहुत ही आशीर्वाद दिया, डॉक्टर भारत भूषण जी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी राष्ट्रीय सचिव महिला मोर्चा मेरी बड़ी बहन रेखा कुमारी जी, हमारे इस कठुआ विधानसभा क्षेत्र से हमारे संयोजक हमारे बड़े भाई देवराज भगत जी, हमारे मंडलों के अध्यक्ष अर्पण वर्मा जी, हमारे अजय शर्मा जी, अक्षय जी और जितने भी हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, आज के लिए आप लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया कि पिछले दिनों चुनाव रहा और चुनाव की दृष्टि से सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, लोगों ने अपना बहुत बेहतरीन तरीके से आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। उसी के संदर्भ में लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए आपके माध्यम से हम लोगों ने आपको लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। उसी के संदर्भ में आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन करा है। और लोगों ने जिस प्रकार से पार्लियामेंट्री चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया था, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उस समय भी हमको मैंडेट किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस समय भी बने थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 29 सीटें जीत कर एक इतिहास रचा है। पहली बार हम लोगों ने 29 सीटें यहाँ पर जीती हैं। लोगों का एक बहुत बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से रहा है। और जब जब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने लोगों से किसी भी कार्य के लिए, किसी भी काज के लिए अपील लोगों से जब भी करी है, तो लोगों ने उसको कहीं ना कहीं बड़े बेहतरीन तरीके से उसको माना भी और हमारे पक्ष में हर समय हम लोगों को सपोर्ट भी करा। उसी के संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता है। तो मैं इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नवनियुक्त जो हमारे कठुआ ज़िला के बहुत ही रिनाउंड जो हमारे फेस रहे हैं और आज नवनियुक्त हमारे कठुआ के एमएलए हैं, विधायक हैं। और सरकार में कहीं ना कहीं मैं अगर ये कहूँ कि आने वाले दिनों में कठुआ की जो मुश्किलातें हैं, कठुआ के और भी जो मिसाइल हैं, उसको हम लोग मिल के पूरा करेंगे। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे नवनियुक्त विधायक जी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और जैसा प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हमारे साथ बैठे हैं मेरी बड़ी बहन आदरणीय रेखा कुमारी जी, जो सेक्रेटरी हैं नेशनल वुमेन मोर्चा की, बीजेपी की, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और संयोजक हमारी असेंबली कंस्टिट्यूंसी के तिलकराय भगत साहब, अक्षय भारती जी, हमारे सुलातिया साहब बैठे हैं और हमारे मंडल प्रधान बैठे हैं अर्पण वर्मा जी, अजय जी, राहुल जी तो आज बाहर हैं। तो आज आप सभी को पता है कि हमारा फर्स्ट को पोलिंग डे था और 8 को रिजल्ट निकले थे और 8 को रिजल्ट है। आप सभी को पता है कि रिजल्ट जो तीनों हमारी असेंबली कंस्टिट्यूंसी थी, हीरानगर, जसरोटा और कठुआ, तीनों को लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। और आज आप सभी लोगों को इसलिए बुलाया कि मैं पर्सनली अपनी तरफ से आप सभी का, कठुआ की जनता का आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने भारी बहुमत से बीजेपी को जहाँ कठुआ में जिताया है। और मेरे लिए उनका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को, कठुआ के बेटे को, मैंने अपने कैंपेन में भी कहा था कि अपने बेटे को उन्होंने वोट डालना है, तो उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया। और इसी की बदौलत आज मैं जहाँ एमएलए इलेक्टेड हुआ हूँ, इसके लिए मैं हम सभी का, हमारे बुजुर्ग, महिलाएँ, मातृशक्ति सारी और नौजवान साथी, उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी वजह से मैं आज असेंबली में पहुँच पाया हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने मीडिया बंधुओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने टाइम पे हमारी जो कैंपेनिंग चल रही थी उसको लोगों तक पहुँचाया, हमारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुँचाया, हमारे मैसेज को, और लोगों तक कहीं ना कहीं वो मैसेज पहुँचा। और इसी का नतीजा है कि आज हमारी तीनों सीटें जहाँ से हम जीते हैं, कठुआ, जसरोटा और हीरानगर से।
और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कठुआ की जनता ने जो विश्वास जताया है मैं उसको पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनकी उम्मीदें हैं आकांक्षाओं पर मैं पूरा उतरूँ और जो भी हमारी कठुआ की डिमांड्स होंगी हम सारे मिलजुल के उन डिमांड्स को हल करने की कोशिश करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ में काम करूँगा। डॉक्टर साहब आपने बताया कि उसको आप किस तरह से देखते हैं, कोई भी नेता जो है बाहर नहीं आएगा, तो आपकी पार्टी का नेता भी बाहर आएगा? नहीं, मेरे से ज्ञान में नहीं कहा आज पूरे शहर में जोरदार प्रदर्शन किया स्मार्ट मीटर्स के विरोध में जन जागृति मंच द्वारा। वहाँ पर ऐसा अगर कहीं बेटियों पे प्रदर्शन हुआ तो मैं उसकी कंडेम करता हूँ उसको, और जिसने भी किसी ने किया वो गलत किया है, मैं मेरे से ज्ञान में नहीं है। लेकिन जहाँ तक स्मार्ट मीटर्स की बात है, मैं प्रेसिडेंट साहब को ये बता रहा था कि पिछले कल हम सभी जो इलेक्टेड एमएलए हैं बीजेपी की, उनकी मीटिंग थी पार्टी मुख्यालय में। वहाँ भी हम सभी एमएलए ने ये मसला उठाया, क्योंकि बाकी जगह भी ये मसला चल रहा है। तो सभी ने ये कहा कि कलेक्टिवली हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि और गवर्नमेंट जैसे ही बनती है उनके नाज में लाएंगे। चीफ मिनिस्टर को मिलने की अगर जरूरत पड़ी उनको भी मिलेंगे और कंसर्न मिनिस्टर को मिलेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे इसको एड्रेस करना है इस इशू को। और जहाँ मैंने पर्सनली एक्शन जो पीटीडी है उनको भी अभी मैंने कहा कि आप इसको इमीडिएटली बंद करें जब तक कि गवर्नमेंट से कोई आपको नहीं आता। तो उन्होंने भी कहा कि मैं उसको स्लो डाउन करता हूँ। मैंने कहा स्लो डाउन नहीं करना, इसको इमीडिएटली बंद करो, जैसे फिर आगे करना होगा वो हम बताएंगे। जैसे गवर्नमेंट कही, गवर्नमेंट को हमें मिलने दो पहले, उसके बाद उसका देखा जाएगा। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि फिलहाल वो प्रदर्शन ना करें, क्योंकि ये सारा पार्टी आप हमारी जो बीजेपी की हाईकमान है उसके संज्ञान में भी है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में भी मैंने लाया आज ये मसला कि ये मीटर लगाने की अभी फिलहाल उसको बंद करें। और अगर लगाने भी हैं तो कम से कम लोगों को पहले उसको अवेयर करना पड़ेगा इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लोगों के लिए सही है गलत है। जब लोगों को मन बुरा बन जाएगा फिर लोग अपनी मर्जी से कहेंगे कि लगाओ। पहले आप उनको मोटिवेट भी नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर्ली अवेयर भी नहीं कर रहे हो कि क्या चीज़ है, उसका क्या आउटकम है। वो मैंने उनको कहा अवेयरनेस पार्ट आप कर सकते हो, लेकिन अभी लगाओ नहीं। बतौर कठुआ विधायक आप खिलाफ है ना स्मार्ट मीटर्स के? मैं कह रहा हूँ कि खिलाफ मैं कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के संज्ञान में हम सारे लाएंगे एमएलए, तो गवर्नमेंट से मिल बैठ के सारा हम बताएंगे कि ये क्या करना है, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कैसा करना है। लेकिन एज ए अभी इंस्टॉल करने का मैंने कहा कि उसको फिलहाल बंद करें। जिस तरह से लाठियाँ बरसी गई लोगों पर, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, तो क्या कठुआ विधायक जाएंगे पुलिस स्टेशन, बात करेंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि वो भी कठुआ की जनता है, वो भी आप ही के वोटर हैं। मैं अगर वहाँ पुलिस स्टेशन में ले गया लोग अरेस्ट किया, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डी साहब से बात करूँगा, जो भी हमको इमीडिएटली लिस्ट करवाएंगे। तो लेकिन इस तरह से प्रदर्शन करना, प्रदर्शन में लोगों पे लाठी बांधना क्या सही है, क्या दिखता है, लोकतांत्रिक तरीका है इसमें? मैं तो उसको कंडेम करता हूँ। अगर पीसफुल तरीके से कोई डेमोक्रेटिक राइट है सभी का, उसको प्रोटेस्ट कर रहा है किसी मसले पे, तो हर किसी का हक है अपने मसले को उठाने का। और उसको कोई फोर्सिबली बंद करना चाहता है तो वो गलत बात है, और उसकी मैं डीसी कठुआ से अभी बात करूँगा। क्या समझते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या की गई है? मैं मानूंगा कि ये गलत किया, अगर किसी ने किया, लाठीचार्ज किया, अगर वो भी लड़कियों ने किया। हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है, एक लोकतंत्र है, आप क्या समझते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है? तो कहते हैं लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है ऐसा करना। उनको पीसफुल तरीके से भी लोगों को समझाया जा सकता था, अगर लाठी चार्ज किया तो वो गलत बात है। डॉक्टर बालकृष्ण, एक सवाल है कि आप कठुआ के विधायक बन गए हैं, पार्टी को थोड़ा सा परे रखें, लोग आपसे अगर मिलना चाहते हैं, कोई दरबार लगाएंगे, कोई इस तरह के करेंगे आगे कार्यक्रम, ताकि लोग अपनी समस्याएं आप तक बीजेपी कार्यालय में नहीं बल्कि आपके निवास स्थान पर आके वहाँ पर बता सकें। देखिए, मैं सवेरे 6 बजे से बैठता हूँ अपने घर में ही, और अभी आज 2 बजे तक मैं लोगों को मिल रहा था। इसके बाद भी अभी लोग बैठे हैं, इसके बाद भी मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे तक डेली लोगों को मिल रहा हूँ। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा रश कम होगा, फिर मैंने सोचा हुआ कि विलेज वाइज हम जाके पब्लिक दरबार लगाएंगे और सारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर लेके वहाँ लोगों की समस्या सुन के वहाँ उनको हल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या इसी तरह से इंटरेक्शन होती रहेगी जैसे आज हुई है, 2-4 दिन पहले होती है, आप 5 सालों के लिए भी ऐसी इंटरेक्शन बनी रहेगी? बिल्कुल, इससे ज़्यादा और बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मैं लोगों से मिलना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनसे सीखने को मिलता है, उनकी प्रॉब्लम सुनने का भी लगता है कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, और कोशिश करेंगे कि हल भी करेंगे उनके मसले। दरअसल लोगों की एक निराशा है कि आपके जिला प्रधान, उप प्रधान, मंडल प्रधान सारे थे, तो लोगों की एक निराशा है कि हमने वोट भर भर के लिए, पर अब तो मोहल्लों में आकर लोगों का शुक्रिया अदा करना तो बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अभी 2-4 दिन पहले हमारे जसरोटा के विधायक ने लोगों में शुक्रिया अदा किया। मेरे घर में जो आ रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, टेलीफोनिकली भी कर रहा हूँ, ऐसे फिजिकली भी कर रहा हूँ। लेकिन प्रधान साहब ने हम सभी ने एक चार्ट आउट किया कि हर विलेज वाइज हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मन में ये था कि पहले ओथ हो जाए, उसके बाद एक छोटा सा फंक्शन कठुआ करेंगे, सभी को बुलाएंगे, अपने कार्यकर्ता को, सिटीजन्स को,
उसके बाद विलेज वाइज हम जाएंगे सारे और लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसा हमारा एज ए लोकल आप यहाँ क्या प्रॉब्लम है, मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा जो चीज़ें मेरे संज्ञान में आएंगी नेचुरली हम उसका नोटिस में जो चीज़ें आएंगी उनका संज्ञान लिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर एक ब्रिज का काम करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में जो एक गैप बना हुआ है पिछले 10 साल से उसको कम करने की कोशिश करेंगे और लोगों को लगे कि नहीं तो आज हमारी सुनने वाला है, ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। सर क्या प्रायोरिटी 170 की बात की थी, डोगरा सीएम की बात की थी, अब वो कुछ नजर नहीं आ रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है सरकार बने, कितना लोगों की आशाओं पे पानी फिरा है। देखिए ऐसा है ये तो डेमोक्रेसी में जो लोगों के हाथ है, ये पार्टियों के हाथ में नहीं होता। हम हर पार्टी चाहती है कि लोगों के पास जाएं और अपने पॉलिसी और प्रोग्राम लेके, लेकिन लोगों ने अगर मैंडेट दिया है तो उसको हमें ऑनर करना चाहिए और हम एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन अच्छा अपना फर्ज निभाएंगे। सर क्या प्रायोरिटीज रहने वाली है आपकी अब? प्रायोरिटी यही कि कठुआ को डेवलप करना है और मैं जैसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे और लोगों के 24/7 लोगों के लिए काम करेंगे। डॉक्टर साहब आपको टेस्ट एक महिला ने भी बात कहा है, हमारे एमएलए कठुआ कहा है एमएलए, तो आपने कहा कि मेरे संज्ञान में बात नहीं, परंतु आप देखिए कमेंट्स भी हुए, शेयर भी हुए, क्या किसी ने आप तक ये बात नहीं पहुंचाई? मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे इनके काफ़ी लोगों के इनके अपने पार्टी के लोगों के फ़ोन है, मेरी फ़ोन मतलब इतना रश था घर में, आप आके देख लें कि मुझे 2 बजे तो मैंने ब्रेकफास्ट किया है, तो अब अंदाजा लगा, मुझे टाइम लगा कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, अभी आपने संज्ञान में लाया, मैं बात करता हूँ इस तरह। कम से कम एक बार में 2 लेन और ड्रेन जो है अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं, किस तरह से देखते हैं आप जो काम अभी पेंडिंग पड़े हैं? बहुत सारी मैं कहता हूँ एक 2 नहीं है, काफ़ी पेंडिंग है। हमने शिवानगर में कंपेनिंग के दौरान देखा तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लेन देन पेंडिंग है, 2 नहीं 20 होंगी जो एक वार्ड में पेंडिंग है और काफ़ी काम है करने वाला और इसको सिलसिलेवार तरीके से करेंगे। क्या दरअसल इसको एक स्मार्ट सिटी बनाने की जरूरत है और पहले इसके ऊपर कुछ काम हुआ था, वो आधा ही हुआ लेकिन पूरा नहीं हो पाया क्योंकि पहले तो स्मार्ट मीटर वाला मसला हल करते हैं, उसके बाद स्मार्ट सिटी बनाएंगे। फिर उसके लिए क्या प्रपोजल रहेगा? क्योंकि कठुआ में जितना भी ट्रैफिक पड़ी, दूसरा एक मतलब एजॉडियस कंडीशन जो है इसमें हम देख रहे हैं और बाजार से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। जैसे ओत का हो जाएगा ना, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से डिपार्टमेंट वाइज इनका रिव्यू करेंगे कि क्या क्या उनके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या उन्होंने कठुआ के लिए रखा है, बेनिफिट के लिए क्या रखा है, उसके बाद देखिए प्रायोरिटी। म्यूनसिपल काउंसिल का बुरा हाल है, हर जगह गंदगी के ढेर है, इस प्रकार इसको आगे एडवाइस करेंगे। मुझे भी मेरे नॉलेज में है, लेकिन देखेंगे इसका भी रिव्यू करने वाले हैं। मैंने आज 6:30 बजे बुलाया सीईओ को भी अपने पास। सर नशों की अगर बात करें तो